Hello students, welcome to LN Digital. Here we have compiled some tips for you to score well in your English board exam, and if you follow this regime, nobody can stop you from getting 90 plus in this subject. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कस करेंगे. बहुत ज़रूरी है पैटर्न का अच्छे से क्लैरिटी के साथ याद रखना ताकि आप उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाएँ. सबसे पहला जो आपका सेक्शन है वो है आपका रीडिंग सेक्शन. उसमें 2 पैसेजेस आएंगे बच्चों. ये पैसेजेस किस टाइप के होंगे? या तो डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर फैक्चुअल होगा. 10 मार्क्स को कवर करता है ये वाला जो सेक्शन है, तो 20 मार्क्स इन टोटल. इसको हमने 4 स्टार की रेटिंग दी है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और ये अनसीन पैसेजेस होते हैं, तो आपको बहुत ही एक्टिव रह करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं रीडिंग सेक्शन से रिलेटेड, उससे पहले आप ये देख लें कि पैसेज में कहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है. उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. उससे पहले देख लेते हैं कि दूसरा सेक्शन कौन सा होता है, दैट इज़ ग्रामर एंड राइटिंग. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है आपका ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग को कवर करेगा. इसमें आपके 1 into 10 यानी 10 क्वेश्चंस आपके ग्रामर पे होंगे और 5 + 5 यानी 2 क्वेश्चंस आपके राइटिंग स्किल से रिलेटेड होंगे. एंड आई एम श्योर आपको पता होगा कि क्या है हमारे सिलेबस में, या तो लेटर राइटिंग या फिर एनालिटिकल पैराग्राफ. ये 2 टॉपिक्स मेनली कवर हो रहे हैं राइटिंग सेक्शन में. नाउ 20 मार्क्स का ये आपका सेक्शन है, तो ये 2 सेक्शंस की हमने बात की है. इसको भी हमने 4 स्टार की रेटिंग दिया क्योंकि आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है. लास्ट जो आपका सेक्शन सी है वो है आपका लिटरेचर, जिसमें स्टोरीज होती हैं और पोइट्री होती है. उसको एक बार आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं और उसकी समरी या फ्लो चार्ट बना के उसके कुछ शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के रख देंगे, उसको मेमोराइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका हर एक क्वेश्चन लिटरेचर से रिलेटेड स्कोरिंग हो सकता है. और ये वाला जो चंक है पेपर का वो 40 मार्क्स का है, यानी मेजर चंक इज कवर्ड बाय लिटरेचर. तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा. चलिए देखते हैं डिटेल में. रीडिंग स्किल्स फिर से 20 मार्क्स का, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया. अब डिस्कर्सिव पैसेज 400 to 450 वर्ड्स का होगा, यानी इतना टाइम चाहिए आपको रीड करने के लिए. तो उसके लिए एक टिप है, वो क्या कि पहले क्वेश्चन को रीड कर लें, उसके बाद जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उस पैराग्राफ में दी हुई है उसको सर्च करें, उसकी हंट में लग जाएं आप. तो पहले क्वेश्चन रीड करना है, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को उसमें ढूंढना है पैराग्राफ में. ठीक है. कभी कभी कंटेक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो जब आप रीड करें इन्फॉर्मेशन पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करें ताकि आपको साथ साथ ये समझ में आने लगे कि ये पैराग्राफ है किस बारे में. ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे. अब देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू असेस कि आपको ये पैराग्राफ समझ में भी आया या नहीं. आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं या इन्फेरेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन, इवन वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे. ठीक है. सो वोकैबुलरी में जैसे इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है. तो जब आप पैराग्राफ को रीड करोगे, कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर ध्यान में रखें. कॉन्टेक्स्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए ईजी होंगे. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द क्वेश्चन 3, एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशंस एंड ग्रामर. क्योंकि ये ग्रामर से रिलेटेड है, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके. किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो? गैप फिलिंग या फिर एडिटिंग और इवन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस. आई एम श्योर आपने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज इंक्लूड होती है. आपको डायरेक्ट स्पीच दे दिया और कह दिया कि इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कीजिए. ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं. 10 out of 12 क्वेश्चंस, आप लकी हैं कि आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 10 आप चूज कर सकते हैं. ठीक है. सो 10 out of 12 क्वेश्चंस है. उसके बाद ये कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेगा? टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और रिपोर्टेड स्पीच. ये 4 टॉपिक्स स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं आपके ग्रामर के सिलेबस में. और रिपोर्टेड स्पीच में फर्दर इसको डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि इम्परेटिव होते हैं, जैसे कमांड्स एंड रिक्वेस्ट,
या स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आपको दिए हुए होंगे और आपको उनको कन्वर्ट करना है आइदर फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। इवन डिटर्मिनर्स भी अलग से आपको दिया हुआ है। सो ये जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। नेक्स्ट आपका है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ओके, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दो तरीके के क्वेश्चंस होंगे, एक तो होगा आपका लेटर और दूसरा होगा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फॉर्मल लेटर विल बी बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा, राइट। टोटल 10 मार्क्स है आपका क्रिएटिव राइटिंग। दूसरा जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। उससे रिलेटेड आपको या तो मैप, चार्ट, ग्राफ या फिर कुछ क्यूज दिए हुए होंगे, उन्हीं को यूज करके आपको एक पैराग्राफ की फॉर्मेशन करनी है। सो यू हैव टू पुट ऑन योर क्रिएटिव कैप्स व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर राइटिंग सेक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्शन सी के बारे में। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 किस में से आएगा, आपका ड्रामा या फिर प्रोज। बच्चों ये 5 मार्क्स का होगा ये वाला पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट। अगर दूसरे एक्सट्रैक्ट की बात करें तो वो पोइट्री से आएगा। जितनी भी पोम्स आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में दी हुई है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट, वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा। अब देखिए यहाँ पे इन एक्सट्रैक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू असेस इन्फेरेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी, कि आपने उस टेक्स्ट को कितना अच्छे से समझा है, क्या आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं, क्या आपको उस चैप्टर के कैरेक्टर्स या फिर जितने भी इवेंट्स उस स्टोरी के अंदर हैं वो याद हैं या नहीं। ये सब असेस करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। सो उसके बाद आता है आपका शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो सेक्शन सी का ही पार्ट है, दैट इज लिटरेचर। 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 5 आपको दिए हुए हैं, उनमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं। कौन सी बुक के आएंगे ये, फर्स्ट फ्लाइट। तो टोटल ये सेक्शन होगा आपका 12 मार्क्स का बच्चों। एंड आई एम श्योर कि आपके इसमें से फुल इजीली आ सकते हैं अगर आपने उन चैप्टर्स को अच्छे से लर्न किया है, यानी उसके कैरेक्टर्स, उसके इवेंट्स के अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। Next, let me tell you about the next part of literature, that is Footprints Without Feet. आपकी 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें से करने कितने हैं, 2। एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इनको आपको 40 to 50 वर्ड्स में ही लिखना है। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखें, थोड़ा बहुत एक्सीड कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करें कि उसको प्रॉपर वर्ड लिमिट के साथ आंसर को प्रेजेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट फ्लाइट में से होगा, और ये कितने मार्क्स का है बच्चों, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी जो वर्ड लिमिट रखनी है आपको 100 to 120 वर्ड्स की आपको वर्ड लिमिट रखनी है। जब भी आप लॉन्ग आंसर टाइप लिखते हैं तो मेक श्योर दैट यू आर डिवाइडिंग इट इनटू प्रॉपर पैराग्राफ्स। इसका एक प्रॉपर बॉडी होना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन, फिर जो सेकेंड पैराग्राफ है वो डायरेक्ट क्वेश्चन को टच करता हुआ होना चाहिए, और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आपको अपना पर्सपेक्टिव, कि किस एंगल से आपने उस स्टोरी को एक्सपीरियंस किया या फिर अपना पर्सपेक्टिव क्या है, वो हम मेंशन करेंगे थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है, सो लॉन्ग आंसर टाइप थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट स्कोरिंग होता है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी आपका 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा बच्चों। तो ठीक है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस या आपकी उस स्टोरी के लिए क्या ओपिनियन है, इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर कोई कैरेक्टर स्केच भी हो सकता है, राइट। सो हर एक चैप्टर की समरी, उसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या फिर उसका कोई फ्लो चार्ट आपके पास ज़रूर शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर चैप्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है आपका प्रोज और दूसरा है आपका पोएम्स। तो चलिए देखते हैं, लेटर टू गॉड नेल्सन मंडेला
उसके बाद है आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, डायरी ऑफ एन फ्रैंक। पोइम्स की बात करें तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम। बॉल पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें जो एक्सप्रेशन है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है हर एक चैप्टर से रिलेटेड वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। टाइगर इन द जू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रीडम की बात की गई है इसमें, रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, उसी तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे टाइगर इन द जू और आपका नेल्सन मंडेला, दोनों में ही फ्रीडम की बात ज़रूर की गई है। सो दोनों को कनेक्ट करके भी आपसे एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये दोनों ही सेम पोइट के द्वारा लिखी गई हैं, दैट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी काफ़ी सिम्बॉलिक पोएम्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी। तो जितनी भी पोइट्री आपकी दी हुई है इसमें फर्स्ट फ्लाइट में, सबके लिटरेरी डिवाइसेस यानी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको टिप्स पे होने चाहिए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कौन सी लाइन में यूज हुआ है, राइट। चलिए देखते हैं और क्या क्या चैप्टर्स हैं। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मिजबल दी ऑटर, मैडम राइड्स द बस, सर्मन एट बनारस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गौतम बुद्ध का चैप्टर है ये, उसमें कीसा गौतमी की जो स्टोरी है, स्टोरी विद इन द स्टोरी, ठीक है। सो कीसा गौतमी वाला इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमने काफ़ी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया है इस वाले चैप्टर में, सर्मन एट बनारस में। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। प्रपोजल एक प्ले है। पोइट्री की अगर बात करें तो अमेंडा, अमेंडा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोम है। इसमें भी बच्चों का जो पर्सपेक्टिव होता है या रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इस पर भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका। द ट्रीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द ट्रीज़ में हमने फिर से फ्रीडम की बात की है, राइट। रिमेंबर टाइगर इन द जू एंड नेल्सन मंडेला। तो ये जो फ्रीडम वाला टॉपिक है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपके कोर्स में यूज़ किया गया है, ठीक है। सो इस पर अच्छा खासा एक क्वेश्चन या तो वैल्यू बेस्ड की फॉर्म में या फिर एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की फॉर्म में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया गया है आपके सिलेबस में। तो चलिए आगे देखते हैं। फॉग, फॉग भी काफ़ी सिंबॉलिक पोएम है, छोटी सी है बट वेरी सिंबॉलिक। तो छोटी पोइट्रीज़ को आप हल्के में ना लें, उसको भी आप अच्छे से रीड कर लें, उसके फिगर्स ऑफ स्पीच, उसका सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड फॉर एन ग्रेगरी, ये आपका सिलेबस हुआ फर्स्ट फ्लाइट का। अब हम बात करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, जिसमें सिर्फ प्रोज है, ठीक है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिकी वाला जो चैप्टर है आपका। थीफ स्टोरी, हरी सिंह और अनिल, जैसे मुझे कैरेक्टर्स याद है वैसे आई एम श्योर कि आपके भी टिप्स पे होंगे सारे कैरेक्टर्स, हर एक स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो कि बुक का टाइटल है, याद आया। इनविजिबल मैन से लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट, और ग्रिफिन द साइंटिस्ट के बारे में है ये। नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये सारे चैप्टर्स की समरी, उसके कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम पता होनी चाहिए। सबसे पहले, स्टे ऑन ट्रैक फॉर सिलेबस कंप्लीशन। एग्ज़ाम तो तब देंगे ना हम जब हमारा सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आपको टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि आपका हर एक सेक्शन एक बार तो कम से कम आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया हो बिफोर द एग्ज़ाम, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, टेक प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स विदाउट प्रैक्टिस वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट मेक्स अस परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करें। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्ज़ाम, जो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एंड आई एम श्योर कि आपको सबको दिमाग में बैठ गया होगा कि किस टाइप का वो एग्ज़ाम होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट है आपका लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स यू मेक। जो प्रैक्टिस पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको इवैल्यूएट ज़रूर करवाएं अपनी टीचर से, अगर उसमें कोई आपने गलती की है तो उनसे सीखें, बहुत ज़रूरी है, राइट। लास्ट, रीड क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज। ये टिप मैंने आपको दे दी है जब मैंने आपके साथ रीडिंग सेक्शन डिस्कस किया था कि क्वेश्चन को पहले पढ़ें और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें, पैसेज में जल्दी हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे आंसर एवरी क्वेश्चन। जो भी चॉइसेस में दिया हुआ है, ऑफ कोर्स डायरेक्शंस आप अच्छे से रीड करें, जिसमें चॉइस है उनमें से एक ही अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि आप दोनों क्वेश्चंस करने बैठ गए क्योंकि आपने डायरेक्शंस नहीं पढ़ी, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। ठीक है। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर्स को अपनी आंसर शीट में, इवैल्यूएटर के लिए बहुत आसान होगा आपको स्कोर्स प्रोवाइड करना। इवैल्यूएटर को परेशान ना करें अननेसेसरी स्क्रिबलिंग से, या फिर आपने एक क्वेश्चन का आंसर इधर लिख दिया, उसी क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर आपने कहीं और लिख दिया आंसर शीट में लास्ट में, तो ऐसा अवॉइड करें। ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, एंड देन यू स्टार्ट द सेकेंड वन। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बाद में आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ट्राई करें कि प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर ये सीक्वेंस में हो, ताकि इवैल्यूएटर को इजी रहे चेक करना। ठीक है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दी लॉन्ग आंसर्स। कभी कभी कुछ बच्चे बहुत अच्छे वर्ड्स प्रोवाइड करते हैं अपने आंसर्स में, उनकी वोकैबुलरी या कोई ऐसा कोटेशन लिख देते हैं जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा ये पॉइंट काफ़ी स्पेशल है, उसको अंडरलाइन करें। ठीक है। तो इवैल्यूएटर को अच्छा लगेगा कि आपने इजीली हेल्प कर दिया उनको फाइंड आउट करने में कि क्या स्पेशल है आपके आंसर में। ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर यूज ग्रामर रूल्स केयरफुली फॉर ग्रामर सेक्शन, क्योंकि ग्रामर जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, उनसे रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो ग्रामर को अप्लाई करने के लिए उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और ट्राई करें कि बिल्कुल सही आंसर लिखें। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है ग्रामर अगर आपने उसको अच्छे से ब्रशअप किया है तो। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग आंसर्स ऑफ लिटरेचर यूज एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, प्रॉपर डिविजन के साथ आप लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करें। ठीक है। इट विल हेल्प यू इन फेचिंग गुड मार्क्स, इवन फुल ऑन फुल मार्क्स समटाइम्स, राइट, अगर आपने उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है तो। स्टे मोटिवेटेड ऑफ कोर्स, एंड आई एम श्योर यू आर मोटिवेटेड। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी कि क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर के टाइम याद रखनी है। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ना है, प्लीज़ डोंट अवॉइड दिस स्टेप। ठीक है। दूसरी बात, आंसर द सेक्शन फर्स्ट दैट यू फाइंड ईजी। अगर आपको लगता है कि आप राइटिंग स्किल में बहुत अच्छे हैं, तो पहले आप राइटिंग सेक्शन को उठा लें, और अगर आपको लगता है कि लिटरेचर में सारे चैप्टर्स आपके टिप्स पे हैं, तो पहले लिटरेचर सेक्शन उठा लें, फिर रीडिंग सेक्शन कर लें, लाइक दिस, राइट। नेक्स्ट, कीप सम टाइम फॉर रिविजन, बहुत ज़रूरी है। रीड व्हाट यू हैव रिटन। ठीक है। सो रिवाइज करें, थोड़ा टाइम उसके लिए बचा के रखें लास्ट में। स्लीप वेल अ नाइट बिफोर द ई डे, बहुत ज़रूरी है। काम सिचुएशन में जाना उसको, आपका काम माइंडसेट होना चाहिए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। बिल्कुल हैफर्जर्डली अटेम्प्ट ना करें प्लीज़। सीरीन काम माइंड से आप एग्ज़ाम दे के दिन जाएं, देन रीच द सेंटर वेल इन एडवांस, ये भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे लेट पहुंचते हैं, और लेट पहुंचने के चक्कर में वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और चीज़ें भूलने लगते हैं, तो इस चीज़ सिचुएशन को अवॉइड करें। लास्ट मिनट हैसल तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप अ स्माइल एंड हैव फेथ इन योर प्रिपरेशंस। अब मैं बताऊंगी कि क्या नहीं करना है। पैनिक तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो पैनिक क्यों होगा, राइट। डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन अ क्वेश्चन यू आर नॉट श्योर ऑफ। लेके ना बैठे रहें एक ही क्वेश्चन को, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ें, फिर से इस क्वेश्चन पे आ जाए अगर टाइम अलाउ करता है तो। ठीक है। और क्या नहीं करना है, डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर स्टेशनरी। पहले से ही रेडी रखें पूरा सामान जो भी आपको कैरी करना है। ठीक है। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कभी पावर कट हो गया या कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। यू हैव टू बी फोकस्ड बिकॉज यू हैव टू फिनिश योर पेपर इन टाइम, याद रखें इसको। ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपसे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से चेंज हुआ इस बार। जो बोर्ड ने आपके साथ शेयर किया है सैम्पल पेपर,
उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करूँगी क्योंकि वो काफ़ी नए पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगा कि ये डेफ़िनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहिए और आप भी इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लें सैम्पल पेपर को जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में क्यू पेपर रीडिंग के लिए 15 मिनट आपको मिल रहे हैं। 15 मिनट्स इसको यूटिलाइज़ करेंगे हम, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़रूरी है। और ये 15 मिनट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये एक मैप देगा कि पहले मुझे कौन सा सेक्शन अटेंड करना है, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा, लाइक दिस। ठीक है, वो हायरार्की आपको मिल जाएगी अगर आपने फर्स्ट 15 मिनट्स को क्वेश्चन पेपर को अच्छे से गो थ्रू कर लिया तो। ठीक है, उसके बाद द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, 3 सेक्शंस विल बी देयर, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग एंड लिटरेचर। हर एक इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है। अब देखिए ग्रामर का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। इस क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे दी हुई है, डायलॉग बिटवीन ग्रैंडसन एंड ग्रैंडपा। अगर आपको रूल्स पता है, इजीली देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। देखिए आपने यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है सेज। ठीक है, सेज अगर प्रेजेंट टेंस है, ऑफ कोर्स अगर प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब तो हमें टेंस को चेंज नहीं करना है, याद है। तो एक ऐसा एक्सेप्शनल रूल इन्होंने लिया है क्वेश्चन के लिए जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि वो सेड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब हमें टेंस को चेंज नहीं करना है। तो जो की कॉन्सेप्ट है ना रिपोर्टेड स्पीच का, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्या आएगा आंसर, आई एम श्योर आपको आ गया होगा। एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स, एज इट इज रहेगा, एज इट इज। In response to the question about his superheroes, grandfather says that anyone who shows का shows ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है ना। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप काफ़ी प्रेजेंट माइंडेड हैं। तो जब आपको क्विकली दिख जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब तो आपकी प्रेजेंट में है, मीन्स नो चेंज, एज इट इज आप उसको लिख दें आंसर को। ठीक है, अब आपकी आंसर शीट में पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वही वर्ड्स प्रोवाइड करें जो इस ब्लैंक में चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है आपका राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड। स्वॉट नोट्स कुछ देते हैं ये लोग क्वेश्चन पेपर में, तो स्वॉट नोट्स को एनालाइज करके एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स टू एनालाइज गिवन आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट आपके पास यहाँ पे दी हुई है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ ये पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है और वीकनेस एंड थ्रेट ये नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है। अगर आप फेवर में बात कर रहे हैं गुरमीत के, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स की ज़्यादा बात करनी है, कंपेयर करना है दोनों को और आपको कंक्लूड करना कि उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ना। लेकिन अगर कुछ बच्चे अगेंस्ट द डिसीजन लिखना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा पॉइंट्स कौन से कवर करने पड़ेंगे, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे वीकनेस और थ्रेट। तो आपके ऊपर है कि आप उसके फेवर में बोलना चाह रहे हैं या फिर अगेंस्ट बोलना चाह रहे हैं, राइट। जिस तरीके से हम डिबेट करते हैं वैसे ही आपको एनालाइज करना है उस क्वेश्चन को, या जो नोट्स आपको दिए हैं उसके बाद आपको पैराग्राफ की फॉर्मेशन करनी है। आई एम श्योर इसका पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने लिटरेचर का भी लिया है, ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन लगा मुझे, इसीलिए मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। ये एन ग्रेगरी का एक एक्सट्रैक्ट है, स्टैंजा है, उसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। सो पूरे पोएम के जो टोन है पर्टिकुलरली इस एक्सट्रैक्ट की, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए किस तरह की टोन है, थॉटफुल, अथॉरिटेटिव, एजिटेटेड, इंसल्टिंग या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव। तो अलग अलग आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि क्या टोन है। ऑफ कोर्स एजिटेटेड एंड आर्ग्यूमेंटेटिव है। आर्ग्यूमेंटेटिव कैसे, क्योंकि ये बट से शुरू हो रहा है इसीलिए। और एजिटेटेड यहाँ पे जो स्पीकर है स्टैंजा की, दैट इज़ द फीमेल एन ग्रेगरी। ठीक है, तो वो थोड़ी सी परेशान है, एंशियस है, एजिटेटेड है अपने लुक्स को लेके और अपनी इनर ब्यूटी को लेके, जो पोएट ने अभी अभी उसको एहसास कराया उसके बारे में। तो ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं, एजिटेटेड एंड आर्ग्यूमेंटेटिव, यही इसका आंसर होगा, दैट इज 3 and 5, राइट।
तो ये बहुत अच्छे सैम्पल क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए बच्चों। एक तो वैल्यू बेस्ड जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर होने चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी की कॉन्सेप्ट सिमिलर है उसको एनालाइज ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया नेल्सन मंडेला और टाइगर इन द ज़ू, दोनों का जो सेंट्रल आइडिया है वो फ्रीडम के इर्द गिर्द घूम रहा है, राइट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आपको पता लगाना है, उसी हिसाब से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। आई एम श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। हो सकता है फुल में से फुल भी आ जाए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो डेफिनेटली आपके फुल में से फुल आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप थोड़ा सा अच्छे से टाइम मैनेजमेंट और रिविजन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।